सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। इवन दो इसके फॉर्मूले बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े से होते हैं, लेकिन एक बार इसके फॉर्मूले समझ में आ जाए देन दिस चैप्टर इज़ द ईजिएस्ट चैप्टर दैट्स गोना बी ऑन द होल सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगी कि देयर इज जस्ट वन फार्मूला दैट यू नीड टू रिमेंबर फॉर द वॉल्यूम, जिससे सारे फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। सो दैट वन फार्मूला इज़ V इज इक्वल टू बेस एरिया इंटू हाइट। ये फॉर्मूला एकदम रटा हुआ हो जाना चाहिए, मीन्स ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एंड व्हाट इट इज वॉल्यूम ऑफ एनी सॉलिड इज इट्स बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय द हाइट। ओके, नाउ ये जो फॉर्मूला है ये किस टाइप्स के सॉलिड्स के बारे में बात करता है? ये उन सॉलिड्स के बारे में बात करता है जिनकी बेस की एक फिक्स्ड शेप होती है एंड along the height the cross section shape is same as the fixed base शेप। अब ये कोई डेफिनेशन नहीं है जिसे रटना है, इट्स जस्ट समथिंग टू अंडरस्टैंड। फॉर्चुनेटली हमारे पास ज़्यादातर ऐसे ही सॉलिड्स हैं इस चैप्टर में जो कि इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, विच मीन्स कि हम उसे इस फॉर्मूले से याद कर सकते हैं। एंड व्हाट इज़ द क्राइटेरिया? वो ये है कि जो बेस है उसकी कोई फिक्स्ड शेप है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक हेक्सागोन लेती हूँ, दिस इज़ द बेस एंड अलॉन्ग द हाइट, यानी जैसे जैसे आप हाइट पे ऊपर बढ़ते जाओ यही क्रॉस सेक्शन मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पे अगर मैं कहीं से भी एक ऐसी एरिया कट करूँ और उस पीस को बाहर निकाल के लाऊं तो वो क्या रहेगा? वो एक हेक्सागोन ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ऐसे शेप्स के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस एरिया, यानी जो फिक्स्ड बेस है उसका कोई एरिया होता होगा, उसको मल्टीप्लाई करना है हमें उस हाइट से, इससे हमारा वॉल्यूम आ जाएगा ना। इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो। ये चैप्टर इज फुल ऑफ विजुअलाइजेशन ऑफ सॉलिड्स। फॉर एग्जांपल मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ किसी चीज़ को, तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं 2 × 3 करती हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास 2 चीज़ें हैं और मैं उसे 3 बार रख रही हूँ। 2 चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल 2 स्मॉल सर्कल, मैं इसे 3 बार रख रही हूँ, 1 2 देन अगेन 1 2 देन अगेन 1 2 एंड आई हैव द मल्टीप्लिकेशन विच इज इक्वल टू 6, राइट। उसी तरीके से अगर मैं 2 × 5 करती हूँ तो मैं इस 2 को 5 टाइम्स रख रही हूँ एंड इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है वो आता है 10। उसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि मैं 2 × 5 करने की जगह a × h कर रही हूँ, सो व्हाट इट मीन्स इज कि मेरे पास कोई एरिया है, मैं उसे h बार रख रही हूँ, राइट। इस लॉजिक के हिसाब से इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उसे h बार प्लेस कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने h बार प्लेस कर दिया, ठीक है। सो व्हाट इट विल गिव द टोटल काउंट विच इज इक्वल टू द वॉल्यूम, राइट। बस इसी लॉजिक को फॉलो करते हुए हम उन सॉलिड्स का वॉल्यूम निकालेंगे जो इस क्राइटेरिया को फॉलो करता है, जिसमें बेस की जो शेप है वो फिक्स्ड होती है और एक हाइट तक जाते जाते वही शेप कॉमन रहती है पूरे में। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ एक क्यूबॉइड की, तो एक क्यूबॉइड क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर काइंड ऑफ शेप जिसके बेस में एक रेक्टेंगल होता है, राइट। इस बेस में एक रेक्टेंगल होता है और एक हाइट होती है जो पूरी रेक्टेंगल्स होती हैं, है ना। तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द बेस? What is the area of base of a cuboid? अगर मैं बोल दूँ कि ये लेंथ है, ये वाली लेंथ है, this is breadth and this is the height, so the area of the base is L into B. This is area. And what is the height? Height here is h, so volume will be area into h which is equal to LBH, right. अब हम आते हैं क्यूब पे। क्यूब इज ईजी, या तो इसी को क्यूब में कन्वर्ट कर दो, LBH की जगह हमारे पास A होगा, या हम अपने फॉर्मूले के साथ चलते हैं, वी मेक अ क्यूब, है ना। वी मेक अ क्यूब ओवर हेयर, वी फाइंड दैट द बेस एरिया इज इक्वल टू a इंटू ए। अगर मैं सारे साइड्स a बोलूँ तो a इंटू ए विच इज इक्वल टू a स्क्वायर एंड द हाइट इज इक्वल टू a, सो द वॉल्यूम विल बी a स्क्वायर इंटू a विच इज इक्वल टू a क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, राइट। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट शेप विच इज द सिलेंडर, ठीक है। ये एक सिलेंडर है, इसकी बेस शेप एक सर्कल है, ठीक है। सो दिस इज अ सिलेंडर विद अ सर्कल बेस। इसकी एरिया क्या होगी? अगर मैं इसकी रेडियस r दे दूँ, ये रेडियस r है और ये हाइट h है, तो एरिया ऑफ द बेस इज, बेस एरिया जिसे कहते हैं, बेस एरिया इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर और हाइट इज इक्वल टू हाइट, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h, फाइन। नाउ देयर आर 2 शेप्स जिनकी वॉल्यूम इनसे नहीं निकाली जा सकती है क्योंकि वो शेप्स इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते हैं। उनकी जो हाइट बढ़ती जाती है तो उनकी शेप चेंज होती है, एंड वन ऑफ देम इज द कोन। इसकी बेस एक सर्कल है, आगे बढ़ते जाओ तो सर्कल है, बट उस सर्कल की डायमीटर कम होती जा रही है। देन अनदर वी हैव इज द स्फीयर,
जो सर्कल्स ही हैं, बहुत सारे सर्कल्स हैं, बट उसकी डायमीटर पहले 0 थी, फिर धीरे धीरे बढ़ के कुछ आई, फिर उसके बाद कम होती चली गई, एंड देन द लास्ट इज एक्चुअली इसी का पार्ट है, इट इज़ द हेमिस्फेयर। तो इन तीनों को भी याद करने का एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय है मेरे पास, विच आई एम गोइंग टू शेयर विद। आफ्टर फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ दोज शेप्स हुज बेस इज फिक्स्ड एंड हाइट के अलॉन्ग जिनका बेस का शेप होता है वही शेप फॉलो होता है, वी आर गोइंग टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दोज शेप्स जिसमें ये रूल फॉलो नहीं होता है, विच आर द स्फीयर एंड द कोन, राइट। अ स्फीयर एंड अ कोन आर दोज शेप्स जिसमें ये जो बेस है वो पूरे में सेम नहीं रहता है, उसकी डायमीटर चेंज होती रहती है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू मेक अ कंपैरिजन, ठीक है। इन तीनों के बीच कंपैरिजन करेंगे। अब कंपैरिजन तो सेम जैसी चीज़ों के बीच होती है ना। अगर आप एक दो लोगों के कंपैरिजन करते हैं तो एक को आप बैठा दो टेबल पे और एक को ज़मीन पे खड़ा कर दो और बोलो कि इन दोनों की हाइट की कंपैरिजन करो, तो क्या क्या ऐसा हो सकता है? मान लो ये जो सेकंड पर्सन है ये लंबा है, फॉर एग्जांपल ये जो है ये छोटा है, ये स्मॉल हाइट का है, एंड वी आर गोइंग टू हैव अ बिग टेबल, एंड ये है ये लंबा है। स्टिल क्या हो रहा है कि ये जो छोटे हाइट वाला है इसकी हाइट ज़्यादा आ जा रही है। वाई इज़ दैट सो? बिकॉज हम कंपैरिजन ही गलत कर रहे हैं, हम जो बेस है उसको सेम मान ही नहीं रहे। एक को हमने टेबल पे खड़ा कर रखा है, एक को ज़मीन पे खड़ा रखा है, हम बोल रहे हैं कि इनके हाइट्स की कंपैरिजन करो। सो दिस इज़ अ रॉन्ग कंपैरिजन। सिमिलरली अगर हम तीन शेप्स की कंपैरिजन करने जा रहे हैं तो उनके जो पैरामीटर्स होने चाहिए, पैरामीटर्स यानी कि जो रेडियस होनी चाहिए और जो हाइट होनी चाहिए वो जो सेम होनी चाहिए, वो तो सेम होनी चाहिए। तो इसकी हाइट जो होती है वो तो 2 टाइम्स r होती है, हमें पता है ये बात, है ना। अगर ये r है तो ये भी r हो जाएगी, ये भी r हो जाएगी, तो हाइट जो है वो 2r हो जाएगी। इसी क्राइटेरिया को हमें इन दोनों में फुलफिल करवाना होता है। तो इसकी r ही लेंगे बिल्कुल इसी के रेडियस के बराबर, और इसकी r भी r लेंगे, और इसकी जो हाइट होगी वो हम 2r लेंगे। इसकी हाइट भी हम क्या लेंगे? 2r लेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस कंडीशन को फॉलो करना है। अगर नहीं करना होता ना तो हम हाइट ले लेते, बट अगर ये इसको हम h मान लेते तो फिर ये एक फेयर तो रहता नहीं, कभी लंबा हो जाता कभी छोटा हो जाता, तो हमारी क्राइटेरिया गलत हो जाती। तो हमने इस क्राइटेरिया को h इज इक्वल टू 2r इन तीनों में अप्लाई कर दिया ताकि हम इनके बीच कंपैरिजन कर सकें, और इसकी मदद से इसकी एरिया हमने निकाली थी पाई r स्क्वायर h, इसकी मदद से हम इन दोनों की एरिया निकालें, मतलब वॉल्यूम निकालें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन। सबसे पहले मैंने इस सिलेंडर को 3 बार रखा है, ठीक है। पहले में मैं एक सिलेंडर फिट कर रही हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक सिलेंडर फिट कर दिया, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी? वही जो भी हमने पढ़ी थी, बेस एरिया इंटू हाइट विच इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, जो बेस एरिया है सर्कल की, इंटू हाइट, राइट। अब मैं जो सेकंड सॉलिड शेप है जो कि है एक कोन, उसे इसके अंदर फिट कर रही हूँ, इस तरीके से फिट हो जाएगी, राइट। और इसकी जो एरिया आएगी मतलब वॉल्यूम आएगी वो कितनी आएगी ये हमें पता करना है। तो इसकी जो वॉल्यूम होती है ना, अगर हम उसको एक्सपेरिमेंटली करें तो मैं क्या करती हूँ कि इसके अंदर पानी भर देती हूँ, ठीक है। मान लो मैंने इसके अंदर पानी भर दिया एंड आई गॉट द वॉल्यूम टू बी 60 ml। तो जब मैं इसके अंदर पानी भरूंगी ना, इस शेप के अंदर यानी कि कोन के अंदर पानी भरूंगी, तो मैं देखूंगी कि इसके अंदर कितना गया है, 20 ml ऑलवेज। अगर इसके अंदर 30 ml गया है तो इसके अंदर 10 ml जाएगा। सो डू यू सी एनी ऑब्जर्वेशन ओवर हेयर? यहाँ पे हमें ये नज़र आएगा कि ये जो है ये हमेशा 1/3 होता है ऊपर वाले के। सो वी आर गोइंग टू राइट द वॉल्यूम एज 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब इसको एक छोटी सी ट्रिक से याद किया जा सकता है। वो ट्रिक ये है कि मैं इस शेप को, ये वाली जो शेप है, इसको 1 पीस मान लेती हूँ, 1 पीस। तो ऐसी कितनी पीसेस हैं इसमें? तो एक पीस यहाँ पे है, एक पीस यहाँ पे 2, एंड इस कोन के अंदर 2 पीसेस है ऐसे हाफ में डिवाइड करो तो दिस इज 3, दिस इज 4। एंड देन क्योंकि ये कोन एक 3D फिगर है, तो मैं अगर टॉप से देखूंगी तो टॉप से मुझे एक पॉइंट नजर आएगा जो कि इस तरीके से फैल रहा है उस सिलेंडर के अंदर। तो वो चारों तरफ से टॉप पे से खाली है, मतलब कि सिर्फ इस साइड से और इस साइड से खाली नहीं है, बल्कि इस साइड और पीछे की साइड से भी खाली है। तो हमने इधर के जो एरिया है उसे काउंट नहीं किया था, तो हम उसे 5 और उसके पीछे वाले जो एरिया है, जो पीछे की साइड है, उसे हम 6 बोलेंगे। तो टोटल कितने पार्ट्स हैं? टोटल है 6 पार्ट्स, जिसमें से हमें कितनों के एरिया को इन कंसिडरेशन रखना है? 2 पार्ट्स। तो हमने इन 2 पार्ट्स को कंसिडरेशन में रखा। सो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। सो वॉल्यूम ऑफ दिस इज पाई r स्क्वायर h, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब मैं एक स्फीयर को इसके अंदर डाल रही हूँ, तो देखो स्फीयर की जो रेडियस है वो बिल्कुल इसके अंदर फिट हो रही है, राइट। तो इसके अंदर घुसा सकते हैं, तो मैंने उसके अंदर एक स्फीयर घुसाने की कोशिश करी है। इसके अंदर मैंने एक स्फीयर घुसाने की कोशिश करी है ना। वो इस तरीके से पूरी फिट होगी, क्यों? क्योंकि इसकी हाइट जो है वो 2r के बराबर है,
तो इसका मतलब ये 2r है और ये r है, तो इसका मतलब ये स्फीयर के अंदर पूरी फिट होगी। बट स्टिल हम देख सकते हैं कि यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है। और अगर हम 3D में देखें तो एक्चुअली में फ्रंट और बैक में भी थोड़ा गैप है और इसके फ्रंट और बैक में भी थोड़ा सा गैप है, ठीक है। तो उस गैप की वजह से कुछ तो कमी होगी। तो अगर हम एक्सपेरिमेंटली देखें तो मैंने अगर इसके अंदर 60 ml डाला ना, इसके अंदर अगर मैंने 60 ml डाला तो इसके अंदर कितना वॉल्यूम रीच होगा वो मुझे पता करना है। तो इसमें आएगा 40 ml ना। अगर मैं 30 ml इस सिलेंडर में डालती हूँ तो 10 ml कोन में आता है और इसमें आएगा 20 ml। सो व्हाट डू यू सी कि इसमें जितना है उसका डबल इसमें आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये वॉल्यूम ऑफ कोन के डबल है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर विल बी 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। फाइन। लेकिन क्योंकि हमें ये बात पहले से पता है कि हर स्फीयर में जैसे एच तो हर सिलेंडर और कोन में चेंज होता रहता है, राइट। मैं एक रेडियस फिक्स कर दूँ तो एक कोन ऐसे भी बन सकता है और एक कोन ऐसे भी, हाइट हैज़ चेंज। बट अगर मैं एक ये रेडियस फिक्स कर दूँ और इस पर एक स्फीयर बनाऊँ तो वो हमेशा यही होगा, वो कभी भी इतना बड़ा स्फीयर नहीं बन सकता। तो इसका मतलब कि हाइट ऑलवेज 2r है। ये तो इन दोनों को तो हमने लिया है जानबूझ के ताकि हम कंपेयर कर सकें, बट इसका तो हमेशा 2r होगा। तो इसको अगर हम 2r लिख दें तो 2/3 टाइम्स पाई आर स्क्वायर इंटू 2r, सो इट विल बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। इसको ऐसे भी याद किया जा सकता है, मतलब जैसे कि याद करने का जो होता है ना वो, कि मैं एक सिलेंडर के अंदर अगर मैं एक स्फीयर को घुसा रही हूँ ना तो उसका एक 1/3 हिस्सा बाहर आ जा रहा है। तो एक सिलेंडर तो वो ले रहा है प्लस 1/3 हिस्सा वो नहीं ले पा रहा है, जो बाहर आ रहा है, तो वो 1 पे 1/3 ऐड करने पे 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये याद करने का, ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू था जिसे हमने अभी प्रूफ कर दिया, और ये याद करने का तरीका है। ठीक है, तो अगर हम इसके वॉल्यूम्स लिखें, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 टाइम्स दिस विच इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फाइन। एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज, उसका 1/3 से बाहर आ रहा है, सो इट इज 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, दिस वे इज रिमेंबरिंग दी 3 फॉर्मूलाज। एंड द लास्ट फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम इज, जो कि हम इन सारे ट्रिक से कर सकते हैं, वो है वॉल्यूम ऑफ अ हेमीस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ अ हेमीस्फीयर जो होगा वो एक्चुअली में हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा। तो इसका हाफ कर देंगे अगर, तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। दीज आर द फॉर्मूले। ओके, now we are going to look deep into the cone and the different figures, their total surface area, their lateral surface area, and then at last हम फ्रस्ट्रम पे आएंगे, जो कि क्योंकि हम बाकी सब कुछ पढ़ चुके होंगे ना तो फ्रस्ट्रम ईजी हो जाएगा। Now we are going to look at the various lateral surface area of the solids which we are going to study. सबसे पहला सॉलिड आता है हमारे दिमाग में which is a cuboid. Okay, अगर मैं क्यूबॉइड बनाती हूँ तो मुझे उसका लैटरल बताना है। मैं पहले टोटल नहीं, पहले लैटरल बता रही हूँ। फाइन। तो जैसा कि हमने देखा था कि वॉल्यूम जो होता है वो बेस एरिया इनटू हाइट होता है। तो अगर मैं बेस एरिया की जगह बेस पेरीमीटर ले लूँ तो क्या होगा, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट करेंगे तो क्या होगा। सो लेट्स लुक एट इनटू दिस मैट्रिक्स। अगर हम बेस एरिया इंटू हाइट कर रहे थे तो इसका मतलब ये था कि हम बेस एक ले रहे थे जो कि कलर्ड था, है ना, उसकी एरिया थी। फिर हम एक और बेस ले रहे थे, फिर हम एक और बेस ले रहे थे, फिर हम एक और बेस ले रहे थे, और उन सबको हाइट से मल्टीप्लाई कर रहे थे ताकि हम वॉल्यूम निकाल सकें। बट अब हम पूरी एरिया लेने की जगह सिर्फ उसकी आउटलाइन ले रहे हैं। क्या? आउटलाइन। देन वी आर गोइंग टू टेक अनदर आउटलाइन, 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 और इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या हम इन सबको मिला देंगे तो हमें लैटरल सरफेस एरिया नहीं मिल जाएगी? मतलब इन सारों साइड्स की जो एरिया होती है वो मिलेगी, पर बेस की नहीं मिलेगी और ऊपर टॉप की नहीं मिलेगी ना, क्योंकि हम रिंग्स ले रहे हैं। रिंग्स मीन्स ये रिंग, ये रिंग, रिंग 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 रिंग। तो क्या टॉप का कुछ लिया? नहीं लिया। बेस का कुछ लिया? नहीं लिया। आपने सिर्फ लैटरल का लिया, साइड्स का लिया। सो वॉल्यूम इज बेस एरिया इंटू हाइट, बट द लैटरल सरफेस एरिया which is also called curved surface area in curved figures is base perimeter into height. ठीक है,
सो द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? बेस पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 into L plus B into H. So this will be 2 into L plus B into H, जिसको हम ओपन करके लिख सकते हैं 2LH plus 2BH। ये याद हो जाएगा तो ये आ ही जाएगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, है ना। क्यूब इजी है, या तो इसी में ए डाल दो या अलग से कैलकुलेट कर लो। हम क्यूब की बेस पेरीमीटर इंटू हाइट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम अलग से कैलकुलेट करेंगे। सो द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर? 4a. And what is the height of a square? a. So it will be 4a square. ठीक है, it is 4a square. अब अगला फिगर जो है वो है सिलेंडर, ठीक है। इसका बेस पेरीमीटर क्या होगा? बेस पेरीमीटर 2 पाई आर, और फिर हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिगर, जब मैं 2 पाई आर बोलूँ ना तो फिगर आनी चाहिए। ये 2 पाई आर मीन्स एक बैंगल है, हाइट से मल्टीप्लाई करिए मतलब बैंगल्स रखे जा रहे हैं ऊपर के ऊपर। मैं अगर बोलूँ कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम तो तुम बोलोगी पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर मीन्स एक शेप आनी चाहिए कि एक डिस्क है, फिर हम हाइट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो देयर आर मेनी डिस्क केप्ट वन अप टू द अदर, और इस तरीके से हम वॉल्यूम बना रहे हैं, ठीक है। जब भी इन फॉर्मूले को तुम लिखो तो दिमाग में इस विजुअलाइजेशन को हमेशा बनाए रखो। इससे क्या होगा कि जब याद नहीं आएगा फॉर्मूला ना तो वो विजुअलाइजेशन याद आएगी। 2 पाई आर से क्या याद आता है? चूड़ी, एक बैंगल, और फिर उसे हाइट से मल्टीप्लाई करने पे क्या याद आना चाहिए कि चूड़ी 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 चूड़ी। सो यू सी कि एक इस तरीके का रोल बन गया जिसका बेस और ऊपर का टॉप खाली है, राइट। अगला फिगर है एक कोन का, ओके, वी हैव अ कोन। अब ऑफ कोर्स ये एक वो वाला फिगर तो है नहीं जिसमें हम बेस पेरीमीटर इंटू हाइट कर सकें। बेस पेरीमीटर इंटू हाइट करने के लिए हमारा फिगर कैसा होना चाहिए? उसमें अलोंग द लेंथ बेस की जो शेप है वही फिक्स्ड होनी चाहिए, बट यहाँ पे वो क्राइटेरिया फॉलो नहीं होता है। जैसे कहते हैं ना, जैसे कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसमें लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, सो दिस ऑल्सो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। इसकी भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये यहाँ पे फॉलो नहीं हो सकता। तो इसको याद करने के लिए हम इसी की मदद लेंगे। ये क्या होता है? 2 पाई आर एच, ये एच है, ठीक है, इसमें एच है और आर है, बट इसका जो लैटरल सरफेस है उस पर, जैसे इसके लैटरल सरफेस पे तो हाइट आती है ना, बट इसके लैटरल सरफेस पे तो एल आती है। व्हाट इज एल? एल इज द स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन, फाइन। सो इसके लैटरल सरफेस पे तो एल आती है ना, तो हम यहाँ हाइट नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। तो इसकी लैटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होगी वो होगी, अच्छा यहाँ पे हम यूज़ करें 2h, पर यहाँ पे एल लंबी है, एच से तो लंबी है ना, देखो एच से तो लंबी है, तो हमें 2h करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सीधा एल लिख देंगे। और एल से पहले क्या बचा? पाई आर, सो इट विल बी पाई आर एल। पाइथागोरस थ्योरम, ऑफ कोर्स पाइथागोरस थ्योरम है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि व्हाट इज एल? स्लैंट हाइट क्या होती है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्लैंट हाइट? रूट ओवर पाइथागोरस लगाओ ना इस ट्राइंगल में। अगर एक ट्राइंगल में एक साइड ए है, एक साइड बी है, एक साइड सी है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बताओ? c² इज इक्वल टू a² प्लस b²। उसी तरीके से यहाँ पे l² इज इक्वल टू h² प्लस r² होगा। एंड क्योंकि हमें l² नहीं एल निकालनी है तो रूट लगा दिया है, अंदर क्या होगा? h² प्लस r²। सिंपल। अब परेशानी है ना कि किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें एल दिया ही बनी होगा, बोलेगा फाइंड द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन हुज हाइट इज इतना एंड रेडियस इज इतना। तो तुम्हें वहीं पे सोचना है कि लैटरल सरफेस पूछा है और कोन के लैटरल सरफेस में एच नहीं होता है, एल होता है। सिलेंडर के लैटरल सरफेस में एच होता है।
तो आपने यहाँ पे 2h यूज़ किया, बट कोन के लैटरल सरफेस में l होता है जो कि h से बड़ा होता है, तो हम सीधा 2h की जगह l लिख के पाई आर एल लगा देंगे। तो h इज इक्वल टू 2r नहीं हुआ, h इज इक्वल टू 2r नहीं होगा क्योंकि वो था कंपैरिजन। ठीक है, वहाँ पे हम जब स्फेयर ले रहे थे, सिलेंडर ले रहे थे और कोन ले रहे थे, तो वो एक कंपैरिजन थी जिसकी वजह से हमें वो लेना पड़ा, पैरामीटर लेना पड़ा। लेकिन क्या ज़रूरी है कि h इज इक्वल टू 2r सिलेंडर में? ये देखो, ये एक सिलेंडर है जिसमें h इक्वल टू 2r कभी नहीं होगा। ये r है, ये h है, क्या 2r तक लग रहा है? नहीं लग रहा ना। इतना बड़ा कोन भी तो बना सकती हूँ मैं। वो एक कंडीशन थी जहाँ पे आपको एक स्फीयर लाना था जो कि बिल्कुल इसी साइज को, इसीलिए आपने h इक्वल टू 2r लेके उस शेप को बनाया था, ताकि कंपैरिजन ईजी हो सके। वो हर जगह अप्लाइड नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हम कहाँ पे थे? हम क्वेश्चन इस पे थे कि फाइंड द lateral surface area of a cone whose height is this and radius is this. So first you will write L is equal to root over h square plus r square. उससे इक्वल करके हमें रूट ओवर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट निकालना होगा, आंसर आएगा। फिर उसके बाद हम बोलेंगे लैटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल विच इज इक्वल टू पाई इंटू आर इंटू एल। सॉल्व करना है, आंसर लिख देना। फाइन, डन, ओके। नाउ द नेक्स्ट जो फिगर है, जो सॉलिड है, वो है हमारा स्फीयर, राइट? व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, सॉरी लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर? अब क्योंकि ये चैप्टर पूरा पूरा विजुअलाइजेशन पे बेस्ड था, इसीलिए मैं फिर से एक विजुअलाइजेशन निकलवाना चाहती हूँ। ठीक है, इसमें एक विजुअलाइजेशन करो कि मैं एक प्लास्टिक की बॉल लेती हूँ जो अंदर से पूरी खाली है, क्योंकि मुझे क्या निकालनी है? लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया असल में एक खास बात ये है ना कि स्फीयर में लैटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम होता है, क्योंकि इसमें कोई सीधा सरफेस है ही नहीं, सारे के सारे कर्व सरफेसेस हैं जिन्हें लैटरल सरफेस एरिया कहते हैं। ठीक है, तो मैं एक पूरा का पूरा प्लास्टिक का स्फीयर ले रही हूँ, ओके, जो अंदर से खाली है, क्योंकि अगर वो खाली नहीं रहेगा तो उसका वॉल्यूम निकाला जा सकता है, बट मुझे खाली रखना है ताकि मैं उसकी सरफेस एरिया निकालूँ। फाइन, मैं उसे काटती हूँ। आई टेक अ नाइफ और अ कटर एंड आई कट द स्फीयर। मैं जब इसे कट करूँगी तो ये पूरा पूरा कटेगा तो है नहीं, अजीब टेढ़े मेढ़े तरीके से कटेगा ना। बट अगर मतलब मुझे ना कट करके इसे गोल नहीं रखना है, मतलब मैंने अगर उसको अच्छा आधे में कट किया तो गोल रहेंगे, फिर मैं उसे आधे में कट करूँगी तो वो एक शेप लाएगा, मुझे उस शेप को फ्लैटन करना है। तो अगर मैं एक ऐसे शेप को फ्लैटन करना चाहती हूँ तो तुम देखो, अगर मुझे इस चिपके हुए शेप को ऐसे फ्लैटन करना है ना, तो मुझे ये उंगलियाँ दूर करनी पड़ी, तो अपने हाथ में करके देखना। ओके, मैं एक ऐसा शेप ले रही हूँ जो बिल्कुल यहाँ पे से चिपके हुई है, मैं उसे सीधा कर रही हूँ, तो अगर वो उंगलियाँ अलग नहीं होंगी तो वो शेप सीधा हो ही नहीं सकता। ठीक है, उस शेप को सीधा करने के लिए यहाँ से कट्स लगानी पड़ेंगी, हालांकि वो कट्स बहुत छोटी होंगी बट कट्स लगानी पड़ेगी। तो उसी तरीके से मुझे अगर इस स्फीयर को कट करके उसमें एकदम स्ट्रेट शेप लानी है ताकि मैं उसका एरिया निकाल सकूँ, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे उसमें क्रीज कट करनी पड़ेगी। तो अगर मैं उसे कट करके उसकी फिगर निकालती हूँ तो पता है वो कैसी दिखेगी? वो कुछ ऐसी दिखेगी। ऐसी रफली। ठीक है, ये कई बार तुमने मैप्स में देखा होगा, जब हम एक अर्थ का ग्लोब का जो मैप होता है उसे इस तरीके से लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड दिखाते हैं और फिर हम उसे कट करके दिखाते हैं, तो कभी देखा है इस तरीके से 4 हिस्से बने रहते हैं? नहीं देखा है तो सर्च करना। व्हाट यूल सर्च इज अ कट पीस ऑफ अ ग्लोब, ऐसी कोई चीज़ सर्च करो, यूल फाइंड कि अगर सॉरी, अगर हम एक ग्लोब को कट करेंगे तो वो ऐसे 4 हिस्से देता है। ठीक है, तो उसी तरीके से मैंने स्फीयर को कट किया तो कितने से दे रहे हैं? 4। हर हिस्सा एक सर्कल है विथ रेडियस व्हाट? r। सो व्हाट इज द एरिया? 4 pi r square। 4 pi r square। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है याद करने के लिए, जो कि मैं मैप से रिलेट करी हूँ। वाई? बिकॉज मैंने मैप को कट करते हुए देखा है, मैंने मैप को कट होते हुए देखा है। मैंने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि जब भी हमें जो कंट्रीज़ है उसकी मैप को कट करके दिखाया जाता है तो वो इस तरीके से होता है, कट किया इनटू 4 पीसेस।
ठीक है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द 4 सर्कल्स कट आउट विच इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर. Now the last shape which remains after all this is the hemisphere. 2 पाई स्क्वायर है ना, वो इसका हाफ हो जाएगा. ठीक है, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर. विजुअलाइज इट. डन. अब हमारा लैटरल सरफेस एरिया ओवर हो गया है. अब हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की. ओके, सो लेट्स प्रोसीड विद द आफ्टर कमिंग आउट ऑफ लैटरल सरफेस एरिया हम आते हैं टोटल सरफेस एरिया पे. लैटरल सरफेस एरिया को हमने विजुअलाइज किया था बेस पेरीमीटर इनटू हाइट. टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, प्लस प्लस क्या, जमीन बेस एंड सीलिंग. very good. So the total surface area of any solid is actually the lateral surface area प्लस plus the base area plus the top area, right? ceiling area जिसे हम कहेंगे टोटल सरफेस एरिया. तो बस यही करना, हर बार विजुअलाइज होते रहना चाहिए. जहाँ पे विजुअलाइज ना हो आस्क मी, आई टेल यू हाउ टू विजुअलाइज इट. फाइन. सो सबसे पहले कौन सा शेप आता है, हाँ, क्यूबॉइड. राइट. इसका लैटरल सरफेस एरिया क्या होता था, 2 इंटू एल प्लस बी एच. राइट. मुझे इसमें ऐड करना है बेस का एरिया. ये एल होता है, ये बी होता है, ये एच होता है. सो व्हाट इज द बेस एरिया, एल बी. एंड व्हाट इज द टॉप एरिया, एल बी. तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस 2LB. ये प्लस है. सो अगर मैं इस 2 को कॉमन ले लूँ और इस h को अंदर भेज दूँ तो वो होता है 2LB प्लस BH प्लस LH. ये LB इधर चला गया, ये LH हो गया और ये BH हो गया और ये 2LB प्लस BH प्लस LH. ठीक है, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि या तो ऐसे भी याद कर सकते हैं या इस पर इतने सारे क्वेश्चंस बनाएं कि ये फॉर्मूला अपने आप ही हो जाए, याद हो जाए. और क्योंकि हम ये प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं, ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूजुअली याद ही रहता है. बट वो मैंने इसलिए बताया इस तरीके से ताकि जब हम उन फिगर्स में आए जिनका हमें याद नहीं है तो हम इस तरीके को अप्लाई कर सकें, क्योंकि अप्लाई करना आना चाहिए, राइट. सो अगला फिगर क्या है, क्यूब. क्यूब. What is the lateral surface area of a cube? भूल गए तो just memorize it. 4A क्यूब. Wrong. स्क्वायर. स्क्वायर. विजुअलाइज करते हैं. बेस पेरीमीटर क्या होता है, बेस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4A 4A. हाइट इज स्क्वायर. हाइट इज ए. सो 4A स्क्वायर. अब ये तो था LSA. इस पे हमें ऐड करना है एरिया ऑफ द बेस. व्हाट इज द एरिया ऑफ अ बेस, 4A बेस का एरिया स्क्वायर. A स्क्वायर एंड टॉप का एरिया स्क्वायर. it will be 6A स्क्वायर. so the total surface area of square is 6A. okay. अगला फिगर क्या है, सिलेंडर. right, a cylinder. what is the lateral surface area of cylinder, 2 बैच. बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर. क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर. और अगर मैं कॉमन ले लूँ है ना, तो ये 2 पाई आर प्लस एच, क्योंकि मैंने इसमें से 2 पाई आर कॉमन लिया, इसका आर लिखा और इसका एच लिखा, 2 पाई आर प्लस एच.
बेसिकली एग्जाम में आपसे फॉर्मूला तो पूछा नहीं जाएगा, है ना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो क्या ज़रूरी है कि तुम्हें ये याद रहे 2πr/r+h? बिल्कुल ज़रूरी है। यू कैन रिमेंबर दिस 2πrh + 2πr², और यू कैन रिमेंबर दिस 2πrh + πr² + πr², है ना। फॉर्मूला का प्रूफ भी आ सकते हैं। नहीं, राइट। तो 2πrh यानी कि एक ट्रायंगल है, उसको हाइट पे ऐड कर दिया, उसकी बेस ऐड कर दी πr², उसकी हाइट ऐड कर दी πr², एंड इट विल बी 2π, दिस वन। द नेक्स्ट फिगर इज कोन। यहाँ पे ये बहुत इजी है क्योंकि हमें इसका लैटरल सरफेस एरिया पता है। सो व्हाट इज द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन? πrl. πrl, and the total surface area is the lateral surface area plus base, हाइट तो है नहीं इसमें, मतलब टॉप तो है नहीं इसमें, तो πrl प्लस πr². इसमें से अगर हम πr कॉमन लेते हैं तो आएगा r+l, सिंपल, है ना। अगला शेप है स्फीयर एंड हेमीस्फीयर, जो कि इजी इसलिए है, बल्कि इजी क्या, कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसका टोटल सरफेस एरिया, एक स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया उसके लैटरल सरफेस एरिया के बराबर होता है। सो व्हाट इज इट? व्हाट इज द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर? रिमेंबर, स्फीयर को हम कट करते थे 4πr². इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसकी लैटरल सरफेस एरिया क्या होती थी? 2πr². लेकिन इसमें एक बेस आ गया, और वो बेस कितनी है? 2πr². 3πr². πr², so which will add up to be 3πr², right? So this will be the area of a hemisphere. So what is the frustum? Frustum, okay, what is a frustum? A frustum of a cone is a part of a cone which is cut out, यानी कि एक कोन है, उसमें से आप एक छोटा कोन कट कर दो इस तरीके से, है ना, इसके ऊपर पूरा कट कर दो, तो जो नीचे का पार्ट बचता है उसे कहते हैं हम एक फ्रस्टम, मतलब हेमिस्फीयर के नाम. ओके। ना फ्रस्टम ऑफ अ कोन जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में, वो है फ्रस्टम ऑफ अ राइट कोन। राइट कोन यानी सही कोन या सीधी डायरेक्शन वाला कोन नहीं है। राइट कोन यानी कि एक ऐसा कोन जिसके यहाँ पे जो एंगल बनता है इसकी रेडियस और हाइट के बीच में 90 डिग्री, बिकॉज ऐसे कोन भी एग्जिस्ट करते हैं जिनमें ये 90 डिग्री में होता है, ठीक क्या है। है ये कोन है, नहीं क्या है? ये कोन है, कोई चीज़ होती होगी, कोई चीज़। यू टेक अ बर्थडे कैप, वो कभी ऐसे. ठीक है, एंड यू कट इट लाइक दिस, सो यू गेट दिस, ओके। सो देर आर कोन्स अदर देन राइट कोन ऑल्सो, लेकिन हम एक राइट कोन की बात कर रहे हैं जिसका हमने एक ऊपर से एक और कोन राइट एंगल पे काट दिया, तो हमारे पास एक ऐसा फिगर हुआ जो एक उल्टी पार्टी की तरह है, जिसे हम कहते हैं फ्रस्टम ऑफ अ राइट कोन। ये एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग टॉपिक है फॉर सम चिल्ड्रन जिन्हें ये बात समझ में नहीं आती है, बट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर दोज चिल्ड्रन हु अंडरस्टैंड दिस। इस चैप्टर में इनको सॉल्व करने के लिए जो सबसे मेन चीज़ यूज़ होती है वो है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो एक बार जल्दी से फटाफट से रिवाइज करते हैं व्हाट इज सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। मैं एक ट्रायंगल लेती हूँ, मैं दूसरा ट्रायंगल लेती हूँ, these two triangles are similar to each other अगर ratio of sides is same and all angles are same, right? सारे एंगल सेम होते हैं और रेशियो ऑफ साइड्स करेस्पॉन्डिंग साइड्स सेम होती हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं? दैट दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। अगर मैं इन ट्राइंगल्स को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दूँ तो इस ट्राइंगल को इसके ऊपर मैं ऐसे रख दे रही हूँ, तो वी गेट समथिंग लाइक दिस। यू कैंट सी और यू माइट बी एबल टू सी कि यहाँ पे एक कोन है जिसका हम 2D व्यू दिखा रहे हैं, और यहाँ पे कोन को ऊपर से कट कर दिया गया है, और नीचे में एक फ्रस्टम का 2D व्यू है। आर यू एबल टू सी इट?
एक कोन का 2D व्यू, उसके ऊपर एक छोटा कोन का 2D व्यू, और उसको कट कर दिया अगर तो एक फ्रस्टम का 2D व्यू। ना सिंस दिस इज अ राइट कोन, इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पे एक 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे भी एक 90 डिग्री बन रहा है, और ये एकदम पैरेलल है बेस के, तो यहाँ बीपीटी भी लग सकता है, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द एसेंशियल्स ऑफ अ फ्रस्टम। एसेंशियल्स मीन्स द पैरामीटर्स, द रेडियस, द हाइट एंड ऑल ऑफ दैट। ओके, सो सबसे पहले हम एक फ्रस्टम बनाते हैं। ओके, दिस इज अ फ्रस्टम विच इज कट फ्रॉम अ कोन, जिसको मैं अभी बनाने वाली हूँ। ये एक कोन था, अब नहीं रहा, RIP छोटा कोन। ओके, सो वी हैव दिस। नाउ ये फ्रस्टम की हाइट है ना, और ये हाइट है जो पहले से थी। इन ट्राइंगल्स में सिमिलैरिटी लग सकता है, इसीलिए ध्यान देना। ये है रेडियस ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द फ्रस्टम एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द फ्रस्टम। ओके, ना हम हर पार्ट को नेमिंग देते हैं। इस रेडियस को हम नाम देंगे R1, इस रेडियस को हम नाम देंगे R2, इस हाइट को हम देंगे H, और ये जो ये स्लैंट हाइट है इसे हम बोलेंगे L। ये सारे क्रेडेंशियल्स सिर्फ और सिर्फ फ्रस्टम के हैं, कोन के नहीं है। तो ये L जो है ये पूरा नहीं है, ये इतना है। ओके, ना अगर हम इसमें सिमिलैरिटी लगाएं तो सबसे पहले हम नेमिंग कर देते हैं ताकि सिमिलैरिटी लगा सके। ओके, ये अगर H है ना, तो मान लेती हूँ मैं कि ये X है, ये वाली हाइट, ठीक है। और ये जो स्लैंट हाइट है इसे मैं मान लेती हूँ L', ठीक है। तो अब इन दो ट्राइंगल्स में, जो कि एक ये वाला ट्राइंगल है और इस बड़ा वाले ट्राइंगल में सिमिलैरिटी लग सकती है, तो मैं इस ट्राइंगल में ये वाली जो ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में ये वाली जो ट्राइंगल, इनमें सिमिलैरिटी लगाती हूँ, ठीक है। सो दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड। हम लिख देते हैं x अपॉन पूरा x प्लस h इज इक्वल टू L' अपॉन L' प्लस L इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। ओके, अब जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ेगी ना, हम इनको यूज़ कर सकते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ। तो सबसे पहले देखते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। वॉल्यूम जो होगी वो इस पूरे की वॉल्यूम माइनस इस की वॉल्यूम होगी। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ कोन? वॉल्यूम ऑफ कोन pi r square h। क्या पाई आर स्क्वायर क्या होता है? सर्कल, और उसको हाइट से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा? सिलेंडर। LL। हम सरफेस एरिया की बात, मतलब लैटरल सरफेस एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। बेसिकली तो हाइट ही करते हैं। और अगर शेप की बेस फिक्स ना हो तो 1/3। राइट, यू नीड टू रिमेंबर दीज। सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ कोन? इट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, सो हम ये लिखेंगे कि 1/3 पहले बड़ा वाला पाई आर स्क्वायर। सो व्हाट इज द आर ऑफ द बड़ा वाला? R1। सो R1 स्क्वायर इंटू एच। व्हाट इज द एच ऑफ द बड़ा वाला? x plus h। माइनस 1/3 पाई छोटे वाले का रेडियस R2। R2 स्क्वायर एच एक्स। ओके, अब देखो यहाँ पे ना कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स आ रहे हैं, जैसे h प्लस एक्स भी है, x भी है। तो एक काम करते हैं कि इस वाले इससे और इससे हम h प्लस एक्स को निकाल लेते हैं ताकि हमें इसे सॉल्व करने में आसानी हो। तो यहाँ पे क्या है? x प्लस एक्स अपॉन x प्लस h इज इक्वल टू R2 अपॉन R1, राइट। सो व्हाट इज x प्लस h? इट इज R1 x अपॉन R2, राइट। ये हम यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई R1 स्क्वायर एक्स, ये जो है ना x प्लस h, इसकी जगह हम लिखेंगे R1 x अपॉन R2 माइनस 1/3 पाई R2 स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब हम इसमें से 1/3 पाई कॉमन ले सकते हैं ताकि हमें अंदर की सोल्यूशन में थोड़ी प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए बस इतना सा कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? R1 स्क्वायर और ये है R1 x अपॉन R2, तो ये जाएगा R1 क्यूब अपॉन R2 माइनस R2 स्क्वायर एक्स अपॉन कुछ नहीं, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 1/3 पाई। वैसे हमें ना इसको h के टर्म्स में सॉल्व करना है क्योंकि h हमारे फ्रस्टम का हिस्सा है और x हमारे फ्रस्टम का हिस्सा नहीं है। तो ये जो हमारा सोल्यूशन आ रहा है ये x के टर्म्स में आ रहा है और हमें लाना है वैसे h के टर्म्स में। तो हम यहाँ से h निकाल सकते हैं ना, h इज इक्वल टू व्हाट? तो हम x निकाल देते हैं, x इज इक्वल टू R1 x अपॉन R2 माइनस h।
यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस R1/R2 इज इक्वल टू माइनस एच, और यहाँ से x आ जाएगा h/R1/R2 माइनस 1. इट इज़ जस्ट अ कैलकुलेशन. ओके, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. इट इज़ जस्ट अ कैलकुलेशन. हम यहाँ पे x को हटाने की जगह ये कर रहे हैं. तो हम यहाँ से वैसे तो कॉमन x भी ले सकते थे, तो हम एक काम करते हैं ना, इसमें से x को कॉमन ले ही लेते हैं. यहाँ पे x ले लिए, तो अंदर क्या बचा, R1³ माइनस R2³, जिसको हम लिख सकते हैं R1³ माइनस R2³ और यहाँ से हम जल्दी से x की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, 1/3 पाई h/R1 माइनस R2 इंटू R2. ये मैंने इसको सॉल्व करके ऊपर भेज दिया. ठीक है, और ये हो जाएगा R1³ माइनस R2³ R2. ये R2 से R2 कैंसिल, और ये A³ माइनस B³ है. सो व्हाट इज A³ माइनस B³? A माइनस B इंटू A² प्लस AB प्लस B². तो A माइनस B आ रहा है और ये A माइनस B लिखा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 1/3 पाई h/R1 माइनस R2. ये हो जाएगा R1 माइनस R2 इंटू R1² प्लस R1R2 प्लस R2². ये कैंसिल, ये हो जाएगा 1/3 पाई h/R1² प्लस R1R2 प्लस R2². ये हमारे पूरे फॉर्मूले की डेरिवेशन थी. मैं याद ही कर लूँगी. वेरी गुड, दैट्स द स्पिरिट. मैं याद ही करूँगी, मैं नहीं डिराइव करने वाली. ओके, इसीलिए ये प्रूफ ना इसीलिए बताया जाता है ताकि तुम्हें ये स्पिरिट आ जाएगी, द पैशन आ जाएगी. अब तो याद हो ही जाएगा. फिर भी एक छोटा सा तरीका जो मैं यूज़ करती हूँ याद करने के लिए, वो ये है. तरीका है, इसलिए तरीके पे जाना. व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ कोन? 1/3 IR². गुड. ये भी तो कोन के हिस्से हैं, तो इसका मतलब इसमें 1/3 पाई R² आना चाहिए. सो वी आर गोइंग टू राइट इट 1/3 पाई. अब R तो अलग अलग है, तो R अभी नहीं लिखते, R अभी हटाते हैं. R² होना चाहिए ना, R² हटाते हैं. और H सेम है, तो H 1/3 पाई H लिख दिया. R अलग अलग है, तो एक R1² हो जाएगा प्लस एक और R2² हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये तो AB, तो इसे लिख सकते हैं R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर अपॉन 2. नहीं लिख सकते हैं. नहीं, हुआ ना, R1² हो गया, R2² हो गया प्लस R1R2. अब ये R1R2 क्यों आ रहा है और ये माइनस क्यों नहीं हुआ? तुम बोलोगी इसकी एरिया में से इसकी एरिया माइनस होती है. वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि देखो, अगर मैं R1² के साथ लूँ तो 1/3 पाई R1² H, यानी 1/3 पाई R1² H होना चाहिए था, बट यहाँ H यहीं तक है ना, ये H तो यहीं तक है. तो इसका मतलब ये कोण है ना, ऐसे बन रहा है. दिखा, 1/3 पाई R1² इंटू H, कोण तो ऐसे हो गया ना, प्लस 1/3 पाई R2² H, उसमें हमने ये वाला ऐड कर दिया, बट इसकी हाइट भी इसके बराबर है. इसका मतलब ऐसे नीचे कर दो, ये कोण दिखा, एक ये कोण थी, एक ये छोटी कोण. अगर हम इन्हें ऐड भी करते ना तो भी ये पूरे फ्रस्टम के एरिया नहीं बना पा रही थी, तो हमें 1/3 पाई R1 R2 H करना पड़ा. इसीलिए ये फॉर्मूला बन गया. इट्स जस्ट अ वे टू रिमेंबर इट. ओके, ऐसे ही जाएगा, याद ही कर लेते हैं ना. यही तरीका है कि वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई R² H. इसमें 2 R हैं, तो 1/3 पाई R1² प्लस R2² प्लस R1R2 इंटू H. इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना कि हाँ R पीछे ला दो, H लास्ट में लिख दो, तो ये हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम. ओके, अब हम बात करेंगे कर्व एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम. सबसे पहले हम एक कोन बनाते हैं जिसके अंदर से हमने एक फ्रस्टम को काटा था, है ना. इसकी क्रेडेंशियल्स देते हैं. ये है R1, ये है R2, ये है हाइट, ये है L और ये है L1. ठीक है, L डैश या फिर L1 भी कह सकते हैं. नाउ अगर हम बोले लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम, इसका मतलब कि पूरे के लैटरल सरफेस एरिया में से मुझे इसकी लैटरल सरफेस एरिया माइनस करनी है. एंड व्हाट इज द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन? जल्दी बताओ. पाई R L. तो मुझे माइनस का क्या करना है, पाई बड़ा R यानी R1 और इसकी L पूरी L प्लस L1 माइनस इसका पाई R2 L1, राइट. माइनस करनी है. अब हमने सिमिलैरिटी लगाई थी तो हमने क्या देखा था, R2/R1 इज इक्वल टू, ये R2/L1 इज इक्वल टू L1/L प्लस L1. हमारे क्वेश्चन में क्या क्या होना चाहिए? हमारे क्वेश्चन में होना चाहिए हाइट होना चाहिए, R2 होना चाहिए, R1 होना चाहिए, L होना चाहिए, बट हमारे इसमें है एक L1 जो कि हमें नहीं रखना है. तो हम L1 को हटाएंगे यहाँ से,
यहाँ पे भी L1 है, यहाँ पे भी L1 है, हटाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और जल्दी जल्दी L1 हटाने की कोशिश करते हैं। R2L प्लस R2L1 इज इक्वल टू R1L1। मैं इधर लेके L1 कॉमन लेती हूँ, है ना, तो मैं ये लिखूँगी R1 माइनस R2L1 इज इक्वल टू R2L, L1 निकालूंगी यहाँ से, L1 इज इक्वल टू R2L अपॉन R1 माइनस R2, ये आ जाएगा। तो हम यहाँ पे वही लिख देंगे R1L प्लस L1 और ये है L1, R2L अपॉन R1 माइनस R2 माइनस पाई R2L1 जो कि है R2L अपॉन R1 माइनस R2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, पाई R1 LR1 माइनस LR2 प्लस LR2 अपॉन R1 माइनस R2 माइनस R2 स्क्वायर L अपॉन R1 माइनस R2। ठीक है, अब यहाँ देखो माइनस LR2 प्लस LR2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर L अपॉन R1 माइनस R2 माइनस पाई R2 स्क्वायर L अपॉन R1 माइनस R2। अगर हम कॉमन लें तो पाई कॉमन, L कॉमन, R1 माइनस R2, पाई L R1 माइनस R2, तो हम लेंगे पाई L R1 माइनस R2, तो ये हो जाएगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस सी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एंड यहाँ पे ए माइनस बी गिवन है और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी है, तो ये कट करके ए प्लस बी आएगा, तो ये कट करके आ जाएगा R1 प्लस R2। तो इसका जो सिंपल सा फॉर्मूला आया वो आया पाई L R1 प्लस R2। अब अगर हम इसको नॉर्मल फॉर्म में लाए तो ये हो जाएगा पाई RL यानी पाई R1 प्लस R2L। अभी थोड़ी देर पहले हमने वॉल्यूम क्या देखा था कि अगर हमें एक वॉल्यूम निकालना था तो हम क्या कर रहे थे कि 1/3 पाई R1 स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई R2 स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई R1 R2 एच, यही कर रहे थे। अब हम कर रहे हैं लैटरल सरफेस एरिया जो कि होता है पाई RL, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं पाई R1L प्लस पाई R2L। ठीक है, पाई R1L करने से क्या होगा, इसका आएगा लैटरल सरफेस एरिया, पाई R2L करने से क्या आएगा, इसका आएगा लैटरल सरफेस एरिया, दोनों को ऐड करने से इसकी लैटरल सरफेस एरिया आ जाती है ना। तो ये हो जाएगा लैटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई R1 प्लस R2 इंटू L, कोन की तरह बिल्कुल। और इसका टोटल सरफेस एरिया तो इतना ईजी है ना, इतना ईजी है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ कितना ईजी है। मतलब मैं यहीं पे एक लाइन में आंसर लिख सकती हूँ। क्या, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, होता क्या था, डिफाइन इट, lateral surface area plus base बस area प्लस plus top area, राइट, तो वही करना है बस। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू लैटरल सरफेस एरिया कितना है, pi R1 plus R2L प्लस बेस एरिया कितना है, pi square हाँ तो बताओ ना, R1 square प्लस pi R2 square। बस। अब अगर मुझे कुछ कॉमन वॉमन लेना है तो मैं ले सकती हूँ, पाई कॉमन ले सकती हूँ, पाई कॉमन ले लिया, कोई फ़ायदा नहीं होगा, R1 प्लस R2 इंटू L प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, तो पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, इतना ले सकते हैं। ईजी है कि नहीं है। तो द टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई R1 प्लस R2L प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अब जो सबसे लास्ट चीज़ बची है इस पूरे चैप्टर में वो है L। जैसे हमने कोण में L इक्वल टू √/h² प्लस R² कहा था, √/h² प्लस R² ये हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे L2 है, ये एक छोटा पार्ट है। तो अगर इसे फाइंड करना है तो हमें कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा, यानी यहाँ पे कोई और ट्राइंगल बननी चाहिए जिसमें L हाइपोटेन्यूज है। तो एक ट्राइंगल बना देते हैं जिसमें L हाइपोटेन्यूज है, ये ट्राइंगल हो जाएगी ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें ये L है हाइपोटेन्यूज, ये हाइट है जो कि इसी हाइट के बराबर है, तो इसको H लिख देंगे। और ये बेस पता करना पड़ेगा, राइट। बेस क्या है, और क्या, दिस माइनस दिस, बताओ क्या होगा। तो ये लेंथ हो जाएगी R1 माइनस R2, है ना। तो बस हो गया, व्हाट विल बी L, L इज इक्वल टू √/, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दिस इज H square प्लस दिस इज R2 minus R1 R1 minus R2 whole square. So the lateral surface area, sorry, the lateral height or the slant height of a frustum is given by √/h² plus R1 minus R2 whole square.
अब जल्दी से इसकी समरी करेंगे. यू नीड टू विजुअलाइज ईच एंड एवरीथिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ क्यूबॉइड. ओके, with the credentials L, B and H. What is the volume? LBH. LBH. कैसे याद हुआ? LB into H यानी बेस एरिया LB था, उसको H से मल्टीप्लाई कर दिया. ओके. What is the lateral surface area? Two into L plus BH. है ना? How do we get it? We get with the perimeter of the base. What is the perimeter of the base? 2 into L plus B. उसे हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है. What is the total surface area? Two into L plus B H plus 2 into L plus B plus 2 into L plus B. L plus B. एरिया LB होता है. 2LB. 2LB, राइट. तो हम इसे कॉमन लेके ये भी लिख सकते हैं कि इट इज 2LB plus 2PH VH plus LBH. ठीक है. ओके. नाउ द वेरी नेक्स्ट फिगर इज ऑफ अ क्यूब which has the side of A. volume A cube. A cube. How do we get it? A into A is base into height. A square into A cube. What is the lateral surface area? Four. A square. A square. How do we get it? The perimeter of the base is 4 times A. उसे height से multiply किया तो 4A square. ठीक है. What is the total surface area? 6A square. How do we get it? 4A square plus base की area A square plus top की area A square. 6A square. ठीक है. Now next figure is of cylinder. Okay, which has the radius of R and height of H. Right? So what is the volume? Pi square. Pi r square h. How do we get it? Pi r square is the area of the base into height, pi r square h. What is the lateral surface area? 2 pi r h. How do we get it? The perimeter of the base is 2 pi r into h, 2 pi r h. मतलब एक चूड़ी up. Okay, ये एक डिस्क है, height. Okay, what is the total surface area? 2 pi r h plus 2 pi r square. How do we get it? हम इसका lateral surface area पे base की area pi r square, height top की area pi r square, so it will be pi r square 2 pi r square, pi r h 2 pi r h plus 2 pi r square. अब अगर हम इसमें से 2 pi r कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा h plus r, जो कि बस ऐसे ही फॉर्मूला लिखने के लिए लिखा जाता है ना. Now next figure is the cone, which has the radius r, height h. This is the L. Now I have to write what is the L. L is equal to under root h square plus r square. what is the volume? 1 by 3 pi r square h. How do we get L? By using the Pythagoras. यहाँ पे एक 90 डिग्री बन रहा है. h square plus r square is equal to L square. How do we get the volume? Volume is actually the 1 by 3rd part of the volume of a cylinder. What is the volume of a cylinder? Pi r square h. So volume of the cone will be 1 by 3 of it. Now what is the lateral surface area of a cylinder? Oh, sorry, cone. Relate it using a cylinder. 2 pi r into 3. It will be pi rl. How do we get it? अगर lateral surface area of a cylinder 2 pi r h होता है
तो इसकी लैटरल सरफेस में हाइट आती है, बट लैटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन में एल आती है, सो एल लिखेंगे। बट सिंस एल इज ग्रेटर देन एच, तो हमें 2h लिखने की जरूरत नहीं है, एल लिख लेंगे, सो इट विल बी पाई आर एल, है ना। नाउ व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर कोन? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। और अगर हम पाई आर कॉमन ले लें तो वील गेट आर प्लस एल। ओके, नेक्स्ट इज द स्फीयर। It has the radius of r. What is the volume? 4/3 pi r square h. And what is the h? R cube. Right. Yeah, h नहीं होता है, r. And the lateral surface area? 4 pi r square. And the total surface area? 4 pi r square. Right. Next we have a hemisphere, right, which has the radius of r. So what is the volume? 2/3 pi r square cube. Lateral surface area? 2 pi r square. Total surface area? 2 pi r square plus 3 pi r square. Right. And the last figure we have is a frustum, जिसको कोन से रिलेट करते रहना है, जिसकी अपर रेडियस है r2, नीचे की रेडियस है r1, हाइट इज h, l. What is l? Under root h square plus r1 minus r2 whole square. हाँ, ये फिगर में दिखेगा कि ये ऐसे नीचे लेते आओ, ये r2 था तो ये लेंथ है r1 माइनस r2, और यहाँ पे पाइथागोरस लगेगा h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू l. नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम? Pi h related to the cone. One by 3 by h under bracket r1 square plus r2 square plus r1 r2. Right. What will be the lateral surface area? Pi l r1 bracket r1 plus r2. And what is the total surface area? Pi l r1 plus r2 plus pi r1 square Plus pi r2 square. that's how you remember all the formula of this chapter. And as you solve more and more questions, you'll be able to retrieve each and every question in your memory forever.